మనతోటి పుష్ప ఐద్వా బీహార్ ఉపాధ్యక్షురాలు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఐద్వా బీహార్ స్టేట్. ఈజ్ ఫ్రమ్ నవాదా డిస్టిక్. ఆమె ఇక్కడికి ప్రతినిధిగా 14వ జాతీయ దినోత్సవ పాల్గొనడానికి వచ్చిన వారితో ఇంటర్వ్యూ చేసుకుందాం. నమస్తే పుష్ప. बिहार में अभी नीतीश कुमार इज ए जंपिंग फ्रॉग द प्लेन इधर उधर. बिहार में मोदी बोलता, नीतीश कुमार बोलता जंगल राज चले गया. अभी जंगल राज से चल रहे, नहीं तो जनराज का जंगल चल रहा. नीतीश कुमार की सरकार नहीं कहिए, बल्कि आरएसएस ओरिएंटेड सरकार है. सिर्फ नीतीश की सरकार नहीं. जो नीतीश आए थे, नीतीश से पहले पपेट ऑफ आरएसएस. आरएसएस नॉट आरएसएस नीतीश कुमार. No, लेकिन RSS सपोर्टेड. he is puppet. Just he is playing by the RSS. क्योंकि बीजेपी के जो सारे लोग हैं, उन्हीं के इशारे पे आज की तारीख में बिहार में नीतीश कुमार चल रहे हैं. और जब से ये इस बार की सरकार बनी 2025 में, और भी हद हो गया कि जो उनका सोशलिज्म था, क्योंकि वो सोशल मूवमेंट से आए थे, जेपी आंदोलन से. जेपी आंदोलन से आए थे. और जस्ट उल्टा हो गया आज के तारीख में, क्योंकि जैसे ही सरकार उनकी बनी है इस बार 25 में, तो महिलाओं को टारगेट बनाया, दलितों को टारगेट बनाया. बिना दृष्टि बलात्कार हो रहा है. लड़कियों को हॉस्टल से उठाकर, अभी हाल फिलहाल की घटना घटी है, जहानाबाद की लड़की है जो नीट की तैयारी के लिए पटना हॉस्टल में रहती थी, सबको हॉस्टल में, और उसका बलात्कार हुआ. हद तो ये हो गया कि जो गृह मंत्री है सम्राट चौधरी, उनका पुलिस केस तक नहीं दर्ज कराई और कहा कुछ नहीं हुआ है. सुसाइड. जब आंदोलन शुरू हुआ, खासकर हमारी एडवा की महिलाएं सबसे पहले पटना में धरना प्रदर्शन शुरू करते थे खिलाफ, तो एक्शन पूरे राज्य में हो गया. और उनकी माँ, लड़की की माँ एक्शन भी किया, क्योंकि सम्राट चौधरी की जो सरकार बनी है वो सवर्णों के सपोर्टेड में बना. आप सवर्ण की लड़की हो, इसलिए उसका भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा. तो ये बहुत ही खतरनाक आज आग जल रहा है बिहार के अंदर. और नीतीश कुमार की जो द्वैम दर्जे की दादी, द्वैम दर्जे की सरकार चला रही है, दोहरी नीति. चेहरा नीतीश कुमार का, और मजबूरी है बीजेपी की भी, अगर नीतीश को नहीं लाएगा तो वोट नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि बिहार सोशल मूवमेंट का आंदोलन करना है, कोई आरएसएस की धरती नहीं. मगर अभी तो आरएसएस के धरती पर क्या बोलते हैं? वही है. यही दुर्भाग्य बिहार का रहा कि नीतीश जैसे व्यक्ति आरएसएस के गोद में पड़ रहे हैं, गोद में जाकर बैठे और उनकी बोली बोल रहे हैं. इसमें बहुत ही खतरनाक समय जा रहा है बिहार के अंदर. बुलडोजर चलाकर, जैसे यूपी के अंदर बुलडोजर से सभी घर ढहा जा रहा है, उसी तरह से बिहार में दलितों को घर ढहा जा रहा है. अभी महिलाओं को 10,000 दिए ना, वो चुनाव में जीतने वास्ते वो कितना इन्फ्लुएंस करे. 10,000 रुपए का जो जिस तरह से वो महिलाओं के खाते में डाला, जीविका की महिलाओं के खाते में वोट खरीदने के लिए, और दबाव भी डाला, क्योंकि उनके जो वर्कर थे, सरकारी वर्कर है, जीविका में काम करने वाले, वो वर्कर के द्वारा सभी महिलाओं को कहा गया कि अगर वोट तुम नहीं दोगे नीतीश को तो तुम्हें हटा दिया जाएगा जीविका से. इस तरह से धमकी दी गई. 10,000 रुपया दिया गया. बहुत प्रभावित भी रहा उससे, और आज के तारीख में वही महिलाएं वाली है, क्योंकि वो रुपया वापस कर. हाँ, अब कहता है कि वो लोन था, कोई फ्री में नहीं है. अब महिलाओं के अंदर ये लग रहा है 10,000 लोन नहीं तो फ्री है. पहले बोला फ्री, अब बोल रहा है कि वापस करना पड़ेगा. क्या तकलीफ है? हाँ, वही यही तो भी नीति होगा ना, कि महिलाओं को अपने अंदर खींचने के लिए 10,000 का प्रलोभन दिया, यहाँ तक
वो चुनाव आयोग से आचार संहिता जो लगाया, आचार संहिता को पूरा पूरा उल्लंघन किया गया। अभी आईक्वा to organize ITWA in Bihar. Which type of problems facing by this RSS and BJP and Nitish? काफी फेस कर रही है एडवा की महिलाएं, क्योंकि हमारे बिहार में ज्यादातर एडवा दलित महिलाओं के साथ है। जो सबसे गरीब महिलाएं हैं वो हमारे साथ आई है, मैंने शुरू से ही रही है और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके लड़ाई में वो शामिल होती है, उसमें अत्याचार होता है, उसका बलात्कार भी हो रहा है, उसमें केस ठोका जा रहा है। अगर वो लड़ाई लड़ने आती है, मतलब लड़ने आती है, लाठीचार्ज किया जाता है, काफी आत्माएं सहन कर रही है। फिर भी ये महिला आंदोलन आज की तारीख में और तेज हो रहा है। संयुक्त आंदोलन हमारा बहुत ही तेज हो रहा है। Against this RSS and BJP and Nitish, what is your action plan? हम लोग का रिएक्शन प्लान तो बना रहे हैं एडवा के तहत कि अगर संगठन हमारा गांव में मजबूत नहीं होगा तो आने वाला समय में जो नीतीश जी घोषणा करने जा रहे हैं कि जो भी सड़क गांव से मेन सड़क तक जाते हैं उसको पूरा चौड़ीकरण करेंगे, क्योंकि उसका बाजार गांव में जाए। Yes. और वो बाजार में वो गांव में जाने के लिए जो मेन सड़क है उसके अगल बगल गरीब बस्ती वो सारा घर घर जाएगा उसका। तो सोचिए कि किसके लिए प्लानिंग कर रहा है, अमीरों का पैसा नीचे ले जाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, और गरीबों को हटाने के लिए। माने गरीब को ही हटा रहने ही नहीं देते, जिंदा ही नहीं रहते। गरीब को हटाना है, गरीब को हटाना। हाँ, वही करते, गरीब ही नहीं हटाना, गरीब को हटाना। माने गरीब ही क्या हटाएगा, गरीब को ही हटाना, ये उसका प्लान है जो बहुत ही खतरनाक है। हमें लगता है कि हम जो लेफ्ट मूवमेंट और खासकर प्रोग्रेसिव महिला मूवमेंट है वो संयुक्त लड़ाई हम लोग काफी लगे हुए बिहार के अंदर, और चुनौती भी है आज के तारीख में कि गांव गांव में संगठित होकर उसके हर गलत कामों का विरोध करने का झंडा ऊंचा करेंगे और महिलाओं को संगठित करके, और हर हाल में 5 साल के बाद इसकी सरकार को हटाना पड़ेगा और महागठबंधन को नहीं लाया जाएगा तो गरीब नहीं बचेगा।